हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट में मेरा जो रैंक है वो 8 नंबर से चूका था। उस समय 8 सब्जेक्ट होते थे, मतलब अगर मैं हर सब्जेक्ट में एक एक नंबर भी ज्यादा ले आता तो शायद मेरी रैंक आ जाती। पर मैंने कभी रैंक की कोशिश ही नहीं करी, कभी मुझे इस तरह की क्लैरिटी ही नहीं मिली कि यार सीए इंटर की जर्नी किस तरह की दिखती है, इसका रोड मैप कैसा होता है और क्या क्या चीजें इसमें करनी होती है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो आप अगर एक सीए इंटर के स्टूडेंट है या अभी फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे ही आप लोग सीए फाउंडेशन May 26 का रिजल्ट आया, अब आप सीए इंटरमीडिएट में आ ही चुके हैं, तो ये वीडियो को जरा देखिए और इससे सीखिए और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, क्या आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनोगे? सर, मैं आपको बताऊंगा कि सीए इंटर का रोड मैप कैसा होगा। मतलब मान लो सर, ये 3 जुलाई का डेट है और ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो उस दिन सर सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तुमने अपने सीए के पहले पड़ाव को पार कर लिया, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब दोस्तों क्या होगा, अब आपका टेंशन शुरू होगा कि यार मेरा पोटेंशियल अटेम्प्ट जो है, मैं मान करके चलूं मई 2027 में मुझे सीए इंटर का बोथ ग्रुप लिखना है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं सर, आपके मन में सवाल आता है एक ग्रुप लिखो बोथ ग्रुप लिखो, दिन का कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब छोड़ दो, पहले बेसिक समझो सर। बेसिक में सर आप लोगों को पता है, आप लोगों के ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है। पहला हो गया आप लोगों का अकाउंट्स, दूसरा हो गया लॉ और तीसरा हो गया आपका टैक्स। टैक्स में 2 सब्जेक्ट आता है, एक हो गया डीटी और एक हो गया आईडीटी। और दूसरी तरफ सर आपके ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स आते हैं जो आप लोगों का पेपर 4 5 6 है। 4 हो गया कॉस्टिंग, 5 हो गया ऑडिट, 6 हो गया आप लोगों का एफएमएसएम। आप लोगों का एफएमएसएम इस तरीके से 6 पेपर चलते हैं सर। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आप लोगों को सबसे पहले ग्रुप 1 करना चाहिए कि ग्रुप 2 करना चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं सर। इस अटेम्प्ट के लिए हर फैकल्टी इंडिया में अपने सब्जेक्ट का ग्रुप 1 का क्लासेस पहले लाएगा लाइव। तो आप लोगों को आइडियली एंड लॉजिकली सर ग्रुप 1 से शुरू करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सर, किसी किसी अटेम्प्ट में ग्रुप 1 के लाइव लेक्चर्स नहीं आते, ग्रुप 2 के पहले आते हैं, तो बच्चा ग्रुप 2 कर लेता है। बट द आइडियल सीक्वेंस इज ग्रुप 1 एंड देन ग्रुप 2। अब दोस्तों पूरे इंडिया में आप लोगों की क्लासेस जो है वो करीबन कब से शुरू हो जाएगी सर? वो 13 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। अब मैं एक आपको आइडियल रोड मैप दिखाता हूं सर, आपका क्लासेस कैसा दिखेगा। सर आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस शुरू होगी 13 जुलाई से। 13 जुलाई से चलते चलते कब तक चलेगा सर? ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। कैसे चलेगा सर? देखो, करीबन सुबह 8:15 से लेकर के करीबन 10:45 तक मेरी लॉ की क्लास रहेगी। मैं आपका ग्रुप 1 लॉ लूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूं सुबह सुबह इतना माइंड फ्रेश कर दूंगा ना मैं तुम्हारा। आधा घंटा तुमको उठने में लगेगा, लेकिन उसके बाद जो क्लास का सेकंड हाफ जाएगा तुमको मजा ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 11 बजे से लेकर के आप समझो करीबन 2:15 तक आप लोगों का टैक्स का क्लास रहेगा। उसके बाद आपको लंच का ब्रेक मिलेगा और 3 बजे से लेकर के आप लोगों का 6 बजे तक लॉ का अकाउंट्स का क्लास रहेगा। इससे क्या होगा सर, आपके दिन में मेजॉरिटी अच्छा टाइम आपने क्लासेस लेकर के काम आगे बढ़ा लिया। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लॉ के बाद आपको अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा मान लो, तो आप सर क्या कर सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग इनका रिवीजन करोगे। और रिवीजन में सर शुरू शुरू में तो आपको लोड नहीं आएगा, पर आगे चल करके सर आपको 3 घंटा देना पड़ेगा। इसका मतलब आपका दिन शुरू होगा 8 बजे और आपका दिन खत्म होगा रात को 9:30 10 बजे। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल सर। एंड दिस इज एब्सोल्युटली ओके, तुम नए नहीं हो, हर बच्चा यही जर्नी तय करता है और बहुत नॉर्मल है सर। ऐसा करते करते 31 अक्टूबर मैक्सिमम आपके सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे ग्रुप 1 के। अब दोस्तों उसके बाद आपको ग्रुप 1 रिवाइज करने के लिए आपको एक 10 दिन का गैप मिलेगा, 15 अक्टूबर तक करीबन, जहां पे आप अपना ग्रुप 1 रिवाइज करोगे। ग्रुप 1 पूरा रिवाइज करोगे, उसका टेस्ट वगैरह लिखोगे, अच्छे से उसको कंसोलिडेट करोगे। उसके बाद यू विल जंप इनटू ग्रुप 2 विच विल बी फ्रॉम 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स टिल योर 15 फरवरी, जहां पे आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चलेगी सर 3 महीना। तो आप देखो ग्रुप 1 का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। ग्रुप 1 का सिलेबस आपको कितना टाइम लग रहा है सर? ग्रुप 1 का सिलेबस आपको 3.5 मंथ्स लग रहा है, 15 दिन पढ़ने को मिल रहा है, और फिर ग्रुप 2 के लिए 3 महीना लग रहा है। और जब 15 फरवरी को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आखिरी लेग जो आपको मिलेगा राजा, ये लेग है आप लोगों का प्रेपरेशन लीव, विच इज 2.5 मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन लीव। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 31 अक्टूबर लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, मारोगे पकड़ के तुम मेरे को। सर सही बोला मैंने, 31 अक्टूबर सही बोला मैंने। आपकी क्लासेस 15 नवंबर से शुरू होगी। फिर नई क्लासेस जो है वो आपकी 15 नवंबर से शुरू होगी। नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीना हुआ। तो ये 31 अक्टूबर ठीक है, 15 नवंबर भी सही। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आपका 2.5 महीने का प्रिपरेशन लीव हुआ। तो एक बच्चा क्या बोलेगा, सर 2.5 महीना काफी है क्या? मुझे तो 4 महीना चाहिए, मुझे तो 3 महीना चाहिए। नहीं चाहिए राजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। व्हाट इज द आइडल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन लीव? सर द आइडल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन लीव इज 3 मंथ्स व्हेन यू हैड 8 सब्जेक्ट्स। जब आपके 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे ना, तब 3 महीना बहुत ज्यादा होता था।
और सर जब 6 सब्जेक्ट हो गए हैं ना, तो 2.5 महीना काफी है दोस्तों। क्या होता है ना, कई बार ज्यादा समय होता है ना, तो हम पानी की तरह फैलते हैं और समय बर्बाद करते हैं। आपको रोज आराम से, आपको क्या करना है सर, बच्चे क्या गलती करते हैं, शुरू के 6 महीने में क्लासेस भगा देते हैं और लास्ट के 4 महीने इकट्ठा पढ़ते हैं। नहीं सर, ये अप्रोच मत करो। आप क्या करो, 6 महीने की जगह 7 महीना क्लास ले लो, लेकिन क्लास के साथ अच्छे से पढ़ो दोस्तों। क्लास के साथ अच्छे से पढ़ो, यू विल लाइक इट। आज का पढ़ के अच्छे से कल रिवाइज करके आना, क्वेश्चंस जो होमवर्क दे रहे हैं उसको करके आना। 15 दिन ज्यादा लग जाए सर, लेकिन क्लास के साथ पढ़ो, क्लास को भगाओ मत। और दोस्तों आप लोगों ने लाइव क्लासेस ही करनी चाहिए, खास करके ऑनलाइन बच्चे। क्यों? क्योंकि सर लाइव क्लासेस में डिसिप्लिन बनता है। अगर आप ऑनलाइन पुणे आ सकते हो, तो पुणे में सर देखो ढेर लगी अकेडमीज की, आपको मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब मिल जाएगा, जो आपकी मर्जी। पर सर आप आके शॉपिंग करो, फेस टू फेस बैठो, मजा आएगा। या फिर सर आप ऑनलाइन करो, दोनों में भी मजा आएगा। इस तरीके से सर आप लोगों का ओवरऑल जर्नी चलेगा। दोस्तों एक रैंकर का क्या माइंडसेट होता है मैं बताता हूं। तुम लोग क्या टेंशन ले रहे हो, और उस वक्त दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा, और इस प्रिपरेशन लीव में कैसे रिवाइज करूंगा, सर एग्जाम के पहले कैसे रिवाइज करूंगा, ग्रुप 2 कहां से करूं, ग्रुप 1 का रिवीजन कैसे करूंगा, ग्रुप 1 कहां से करूं। सर आपकी आज की डेट में ये सब टेंशन ही नहीं है। आप देखो जो टीचर्स आकर के आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कोई भी टीचर्स, वो भी तो तुम्हारा शेड्यूल जानते हैं। वो भी तो समझेंगे ना कि हाँ यार, शुरू शुरू में इसको थोड़ा स्लो लेना पड़ेगा, आगे चल करके इसका रिदम बनेगा। तो धीरे धीरे वो भी आपको साथ लेकर के चलेंगे। और दोस्तों आप लोग अगर कॉलेज के साथ हो, तो मैं कॉलेज के साथ बता दूं, मैंने ना एक ऑल इंडिया रैंक 7 और ऑल इंडिया रैंक 9, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सेंट जेवियर्स कॉलेज के हैं। रेगुलर कॉलेज एट सेंट जेवियर्स एंड ऑल इंडिया रैंक 7 एंड 9, तो सिंगल डिजिट रैंक। उनका वीडियो डाला है सर, आप उसको देखना, आपको उससे मोटिवेशन आ जाएगा। पर दोस्तों ये जो है, आपका टीचर आपको ले लेके चलेंगे। आपको सिर्फ अभी क्या करना है सर, एक तो रिजल्ट की एंजाइटी का वेट करना है, तो तब तक सर आपने एआई कोर्स देख करके टाइम पास कर लो। उसके बाद दोस्तों रिजल्ट के एंजाइटी के बाद आपको ये 10 दिन में अपने आप को सेटल करना पड़ेगा। आपको अपने टीचर्स के लेक्चर्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, और आपको 13 जुलाई से रेडी होना पड़ेगा कि अब मैं अपनी क्लासेस शुरू करूं। अब दोस्तों जो मैं आपको अगला पार्ट बताने वाला हूं सर, क्या मैं अपने बैच का डिटेल आपके साथ शेयर कर सकता हूं, जस्ट फॉर नॉलेज। क्या है सर, कभी कभी जो है, कभी कभी मोटिवेशन का मैनिफेस्टेशन लीड्स टू रिजल्ट्स। तो एक बार सर मैं आप लोगों को अपने क्लास का डिटेल्स शेयर करता हूं। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं एक सीए इंटर लॉ का एक छोटा मोटा फैकल्टी हूं, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं। तो मेरा डेमो देखोगे तो शायद तुम मुझे एक मौका देना चाहोगे, और वो मौका दोगे तो आई प्रॉमिस यू, आई विल नॉट डिसअपॉइंट। आई विल नॉट डिसअपॉइंट। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बैच के बारे में बताने के पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा शो ऑफ करना चाहता हूँ, ये समझ लो तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सर ये हमारे मई 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इंडिया लेवल पे रैंक लाया है। सर मैं बता दूं, देर आर अ टोटल ऑफ, लुक एट दिस काउंट, देर इज अ टोटल ऑफ 27 रैंक होल्डर। लेट मी रिपीट, दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई सर, इसमें लास्ट के 3 रैंक है जिन्होंने सिर्फ रिविजन और बुक्स लिया, और वो हमको क्रेडिट देते AIR 830 और 43। इनका रैंक कहीं और भी क्लेम हो रहा हो सकता है, इसलिए मैंने इनको अलग से यहाँ पे क्लैरिफाई भी किया है। बाकी सर ये मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं। कितने? 24, जिसमें से 20 बच्चे तो रेगुलर बैच के स्टूडेंट है सर। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं सर, इस तरह का रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है कि सर आप ही भगवान हो, आपके ऊपर कोई नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। ये रिजल्ट ये इंडिकेट करता है कि जब AIR 2, AIR 3, AIR 5, AIR 7, AIR 9 इन्होंने अपना रैंक, अपने टीचर्स ढूंढने बैठे कि यार हमको किससे पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया पढ़ाने का। और उस मौका को देने के बाद जब मैंने उनको पढ़ाया, सिलेबस खत्म हुआ, उन्होंने रैंक अचीव किया, उसके बाद उन्होंने क्रेडिट भी दिया कि हाँ सर, लॉ तो आपकी वजह से नैया पार हुई है। तो दोस्तों इट गोज टू शो दैट द बुक्स दैट वी हैव, द कंटेंट डिलीवरी, द क्लास नोट्स दैट वी आर मेकिंग इज ऑल अप टू द मार्क फॉर अ स्टूडेंट टू गेट अ रैंक, फॉर अ स्टूडेंट टू गेट अ रैंक। एंड यू लुक एट द काइंड ऑफ रिजल्ट, सर ये अकेडमी का रिजल्ट नहीं है, मेरे सिर्फ अकेले का रिजल्ट है, जहां पे लॉ की क्लासेस दिखा रहा हूं मैं आपको। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं बैच के बारे में डिटेल्स। अगर आप मुझे 1 मिनट दोगे तो मैं आपको बैच की सारी डिटेल्स बताऊंगा। सर जैसे मैं गया शुभम singal.com पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करते ही मेरा पहला प्रोडक्ट खुल गया, इंटर लॉ का बैच सर, जो आने वाला है आप लोगों के लिए, जो एक लाइव बैच है। आप देखो सर इस बैच के फीचर्स क्या है। फीचर्स मैंने लिखा है सर, सबसे पहले नीचे नीचे आपको मैं फीचर्स दिखाता हूं। सर फीचर्स क्या है, देखो सर, एक तो आपको मैं पूरा ICI मॉड्यूल का कवरेज करवा के दूंगा। दूसरा सर, आप लोगों को मैं बताऊं, रोज एक राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो आपको फाउंडेशन में प्रॉब्लम होती थी ना, आता सब है सर, लिख नहीं पा रहे, उसकी सबसे बड़ा रीजन यही था, आता ही नहीं है तुम। लिख तो तुम पाओगे सर, हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे सर। मैं आपको पूरा का पूरा लॉ आपके नोट्स में उतरवा के दूंगा, कम से कम 400 पेज आप अपने नोट्स में लिखेंगे। सर आपको एक्सक्लूसिव डाउट सपोर्ट मिलेगा, आपका सारा डाउट रिप्लाई होगा विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 6 आवर्स, आई प्रॉमिस यू दैट।
उसके अलावा सर आप लोगों के बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट होंगे, जहां पे सर टेस्ट में सिर्फ आप लोगों का नॉर्मल टेस्ट नहीं होगा, आप लोगों के 11 चैप्टर वाइज टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट मिला के 10 से 11 टेस्ट होंगे सर, विच विल बी ईच इवेल्युएटेड बाय द लिस्ट ऑफ रैंक होल्डर्स। मतलब वो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं देंगे सर, वो आपको गाइड भी करेंगे कि इन जनरल क्या इंप्रूव कर सकते हो आप। इट विल बी प्रैक्टिकली इवेल्युएटेड बाय ऑल द रैंक होल्डर्स। और दोस्तों इसके साथ आपको मेरी बुक मिलेगी। कौन सी बुक मिलेगी आप देख सकते हो सर, ये मेरी समरी बुक है। आप अगर समरी बुक देखोगे तो ये मेरी समरी बुक है सर। ये देखो, ये पूरी तरीके से कलर कोडेड है। अगर आप देखोगे इट इज पूरी तरीके से कलर कोडेड। ये जूम नहीं हो रहा है, पर ये पूरी तरीके से कलर कोडेड है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है और रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है सर इसकी। सेम वे सर आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिस क्वेश्चन बैंक इज द फर्स्ट क्वेश्चन बैंक फॉर लॉ विच वाज कलर कोडेड। फेंकू, क्या तू ही अकेला कलर कोडेड बनाया है क्या बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन फॉर सीए इंटर लॉ जिसमें कीवर्ड्स रेड से हाईलाइटेड है, ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अब तो बहुत लोगों के होंगे। पर दोस्तों इससे क्या होता है, आप जब एग्जाम के पहले रिवीजन करो ना, आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। और एक और चीज जो मैंने इस बार क्वेश्चन बैंक में किया, जो अभी तक लोगों ने किया भी नहीं होगा, अगले अटेम्प्ट में कर लेंगे, वो ये है सर, इस क्वेश्चन बैंक में इस बार मैंने क्या किया है रजा, मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों आप देखोगे मेरे क्वेश्चन बैंक के बाजू में कुछ क्वेश्चंस में आपको एक ऐसा मार्क मिलेगा। इस बार मिलेगा सर, सिर्फ इस बार मिलेगा एक इस तरह का एक मार्क मिलेगा। इसका मतलब ये है सर, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है और लास्ट डे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले से मार्क कर दिया है। तो तुम्हारा लास्ट डे का भी सॉर्टेड है सर। डे वन में भी यही किताब, डे टू में भी यही किताब, डे एंड पे भी यही किताब चलेगी। और इस तरीके से सर आपका सिलेबस जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये वेबसाइट पे जा सकते हो। बैच का डिटेल जैसे मैंने बोला सुबह 8:15 से 10:45। मैं अपफ्रंट क्लैरिफाई कर दूं सर, संडे को भी क्लासेस होंगी इस बार। शुरू के 2 हफ्ते नहीं होगी संडे को क्लास, थर्ड वीक ऑनवर्ड संडे को क्लास करना शुरू करेंगे हम लोग। देखेंगे जैसा भी हमारा शेड्यूल लगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है, आप यहाँ पे दो ऑप्शन है कि मैं लाइव बैच स्ट्रीमिंग लूं, मैं लाइव स्ट्रीमिंग बैच लूं कि मैं रिकॉर्डेड बैच लूं। आप लाइव स्ट्रीमिंग बैच यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये देखो, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आया यहाँ पे। जब मैंने क्लिक किया तो लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डेड, आप इसमें रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग भी ले सकते हो। गो फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग बैच, डू नॉट परचेज रिकॉर्डेड नाउ, क्योंकि अब समय आ ही गया है। मेरे साथ डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे, रोज मोटिवेशन के साथ आपको आगे लूंगा और हम आगे चल करके सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सी बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।